जिस आदमी ने अभी अभी अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, वह यह देखकर दंग रह गया कि उसे लेने के लिए सैकड़ों लग्जरी कार्स आ गई थी। ऐसा नजारा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी। उस समय जब उसे करियर और प्यार में से किसी एक को चुनना था, तब उसने बिना झिझक प्यार को चुना। शादी के बाद उसने खुद पूरी तरह अपने बीमार सास ससुर की सेवा में लगा दिया। हर दिन वह पूरे परिवार के लिए खाना बना, लेकिन सारा काम खत्म होने के बाद उसे खुद गर्म खाना तक नसीब नहीं होता था। इसके तुरंत बाद उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ी, फिर पूरे घर की सफाई करनी। उसे विश्वास था कि अगर वह एक अच्छी हाउसवाइफ की तरह सब कुछ करती रहे तो एक दिन उसका पति उसकी मेहनत जरूर समझेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरा परिवार उसे सबसे बेकार इंसान समझता है। वे लोग उसके किए हर काम का फायदा उठाते, फिर भी हर वक्त उसका अपमान करते रहे। एक दिन जब वह सब्जी खरीदने बाहर गई, तभी उसे उसके स्कूल का सीनियर मिल गया। उसने अनजान बनने की कोशिश, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह अपनी कंपनी उसे सौंपना चाहता है। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन जिस परिवार के लिए उसने इतने साल कुर्बान कर दिए, उसी के खातिर उसने पत्थर दिल बनकर यह ऑफर ठुकरा। लेकिन जब वह घर लौटी, तब तक पूरा परिवार नाश्ता खत्म कर चुका और उसके लिए एक निवाला तक नहीं छोड़ा। ऊपर से उसकी सास शिकायत करने लगी कि वह सब्जी लाने में बहुत समय बर्बाद और परिवार की ठीक से सेवा भी नहीं कर। उसका दिल टूट गया। उसका पति मजबूरी में उसे बचा हुआ खाना परोस देता है। वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी खामोशी ही पति को गुस्सा दिला देती है। वह कटोरा मेज पर पटकते हुए उसे एहसान फरामोश कहकर चिल्लाने लगता है। डांटने के बाद वह उसे अपने कपड़े प्रेस करने का आदेश देता है, क्योंकि रात में उसे एक जरूरी क्लाइंट से मिलना। जाते जाते उसकी सास भी उसे सारे बर्तन साफ करने को कहती। उसे लगा था कि शायद उसके बच्चे उसके लिए कुछ बोले, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, किसी को उसकी परवाह नहीं। रसोई में छिपकर उसने अपनी ही बेटी को उसके बारे में नफरत से बातें करते सुना, जैसे वह कोई पराई और एहसान फरामोश। उसकी बेटी यहाँ तक कहती है कि अगर उसके पिता बाहर इतनी मेहनत न करते तो उसकी माँ घर में आराम से नहीं रहती। फिर वह उस तथाकथित परफेक्ट औरत की तारीफ करने लगती है जिसे उसकी दादी पसंद करती है। कहती है कि वह औरत उसकी माँ से खूबसूरती और काबिलियत दोनों में बेहतर है। अपने ही परिवार को लगातार खुद को नीचा दिखाते सुनकर उसका दिल पूरी तरह सुन्न पड़ गया। 30 साल से ज्यादा समय तक हाउसवाइफ बने रहने के बाद उसका दिल अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। वह खुद को समझाती रही कि जब तक उसका परिवार खुश है, उसे किसी बात की परवाह नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसका पति एक चालाक औरत को घर ले आया। दोनों को खुशहाल परिवार की तरह साथ देख उसका दिल बुरी तरह टूट गया। नई औरत का पूरे घर में ऐसे स्वागत हुआ जैसे वही इस घर की असली मालकिन, जबकि पत्नी की हालत ऐसी थी जैसे वह कोई नौकरानी हो जिसे तनख्वाह देने की भी जरूरत नहीं। पहले उसका पति उसके बनाए हर खाने में कमी निकालता, लेकिन अब दूसरी औरत का खाना बेहद खराब होने के बावजूद वह उसकी कुकिंग की तारीफ कर। उसी पल उसने अपने पति से पूरी तरह उम्मीद छोड़। उसके दिल में अब जरा सा भी लगाव नहीं बचा, इसलिए उसने अपने सीनियर को फोन कर 3 दिन बाद CEO की जिम्मेदारी संभालने के लिए हाँ। उसी रात उसका पति घमंड से उसे कहता है कि वह अपना बेडरूम दूसरी औरत को दे दे और कुछ दिनों तक बैल्कनी में सो। उसने कोई बहस नहीं, वह चुपचाप कमरे में गई, डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार किया और घर छोड़कर बाहर निकली। पूरी रात वह अकेली एक पार्क में बैठी रही। अगली सुबह जैसे ही वह घर लौटी, उसकी सास फिर उस पर इल्जाम लगाने लगी कि वह पूरी रात बाहर आवारागर्दी करती रही और परिवार की सेवा करने जल्दी घर नहीं आई। लेकिन तब तक उसका दिल पूरी तरह पत्थर बन चुका। उसने डिवोर्स पेपर्स निकाले और अपने पति से साइन करने को कहा। उसे लगा था कि शायद वह रुक जाएगा या उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसने उसकी बात तक नहीं सुनी और बिना पढ़े ही यह समझ लिया कि यह